सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। पत्र लेखन क्या होता है? जब हम अपने सुख दुख, अपनी समस्या, निमंत्रण आदि को एक कागज़ पर लिखकर दूसरे के पास भेजते हैं तो इसे पत्र लेखन कहते हैं। यह होता है पत्र लेखन। तो हम आगे पत्र लेखन के महत्व को जानेंगे। पत्र के द्वारा हम अपना संदेश दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। पत्र में लिखा संदेश स्थायी होता है। पत्र में हम अपनी बात को विस्तार से भी समझा सकते हैं। पत्र संदेश भेजने का सस्ता, सरल व सर्वोत्तम साधन है। यह है पत्र का महत्व कि एक पत्र लिखने का क्या क्या महत्व होता है। आगे पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। दो प्रकार के पत्र, औपचारिक और अनौपचारिक। तो जाने औपचारिक पत्र। जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध नहीं होते उनको लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। जैसे प्रधानाचार्य जी को पत्र, संपादक महोदय जी को पत्र अथवा व्यापार से संबंधित पत्र। यह पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। आगे है अनौपचारिक पत्र। जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध होते हैं उनको लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। जैसे मित्र, माता पिता जी, मामा चाचा जी, भाई साहब आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो बच्चों, आइए जाने औपचारिक पत्र लेखन के मुख्य बिंदु। औपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले बाईं ओर सबसे ऊपर जिसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र या पत्र लिखा जाए उसका पद और पता लिखा जाता है। इसके बाद पत्र के पहले विषय में पत्र लिखने का कारण लिखा जाता है। इसके नीचे संबोधन होता है, जैसे महोदय, महोदया, मान्यवर, श्रीमान आदि। संबोधन के बाद पत्र का आरंभ किया जाता है और कारण से संबंधित विषय को विस्तार से बताया जाता है। इसके बाद अंतिम अनुच्छेद में कार्य करने का अनुरोध किया जाता है। इसके पश्चात प्रार्थी, भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीया, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या आदि लिखा जाता है। इसके नीचे पत्र लिखने वाला अपना नाम और पता या अपनी कक्षा तथा अनुक्रमांक लिखता है। तो बच्चों, आइए जाने अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र का नमूना। यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार का प्रारूप तैयार किया जाता है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखने के लिए। सबसे पहले मुख्य बिंदु यहाँ बता दिए गए हैं। इसके आधार पर पत्र लिखना सिखाया जाएगा। जिसे पत्र लिखा गया है, विद्यालय का नाम और पता, दिनांक, विषय, संबोधन, पत्र आरंभ या अवकाश लेने का कारण। अवकाश की अवधि बताई जाएगी कि आपको कितने दिन का अवकाश चाहिए। प्रार्थना पत्र के प्राप्तकर्ता से संबंध,
लिखने वाले का नाम। तो यह है प्रारूप। तो आइए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र जानें। सेवा में अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। प्रधानाचार्य महोदया जी, जेम्स कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल बटाला। पहली 3 पंक्तियों में अल्प विराम का प्रयोग और चौथी पंक्ति में पूर्ण विराम। आगे दिनांक लगाएंगे मई 21 या 2021। जिस तिथि को आप पत्र लिख रहे हैं रिक्त स्थान में वह तारीख आप भर देंगे। आगे विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। माननीय महोदया, सविनय निवेदन यह है कि कल विद्यालय से लौटने के पश्चात मुझे तेज़ बुखार हो गया था। डॉक्टर साहब ने 3 दिन तक विश्राम करने के लिए कहा है। कृपया मुझे, यहाँ पर आप तारीख भरेंगे, 3 दिन की तारीख यहाँ पर भर देंगे, तक अवकाश प्रदान करें। मैं आपकी या आपका अत्यंत आभारी रहूँगी या रहूँगा। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, या फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य। अल्पविराम नाम, नाम के बाद आपका अपना नाम आएगा, आप अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। कक्षा, यहाँ पर अपनी कक्षा भरते हुए अल्पविराम का प्रयोग। अनुक्रमांक, आपका अनुक्रमांक यहाँ पर आएगा। तो छात्रों, आज हमने औपचारिक पत्र के बारे में जाना। धन्यवाद।